हेलो एवरीवन। दूध से जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। ऐसे ही कुछ एनआईएसएम सीरीज 13 एग्जाम जो देख के आए थे उनके साथ हो रहा है। क्योंकि आपको पता ही होगा एनआईएसएम सीरीज 13 के एक तो पहली बार स्लॉट नहीं मिल रहे थे। उसके बाद जो एनआईएसएम की जो सेंटर्स है वो कन्वीनियंटली लोकेटेड नहीं है, तो बहुत लोगों को बहुत लंबा लंबा ट्रैवल करके जाना पड़ रहा था। और ये 3 घंटे की एग्जाम है, 3000 इसकी फी है, मतलब फी स्ट्रक्चर भी इसका थोड़ा सा हायर साइड है। ऐसे केस में बहुत सारे लोग इसके लिए भी रुके हुए थे कि ऐसा कोई सिंपलर वर्जन या लोअर कॉम्प्लेक्सिटी वाला वर्जन अगर कुछ आता होगा तो विल वेट फॉर दैट। बहुत सारे लोगों ने एग्जाम दी, क्लियर भी की, और बहुत सारे लोगों ने एग्जाम नहीं क्लियर करने की वजह से अभी 5D की तैयारी कर रहे हैं। तो हमें अभी बहुत सारी जो है वो इंक्वायरीज के लिए आ रही है कि 5D का कंटेंट, कोर्स कंटेंट जो है वो कैसे रहेगा। तो उसके लिए ही हम ये जो वीडियो जो है वो बना रहे हैं। सो वेलकम to the channel and right now I'm going to show you the content. Okay, तो यहाँ पे जो content आपने अगर देखा होगा पहले से ही, अगर आपने देखा होगा तो ऑनलाइन में ये 595 पेजेस है और इसे पूरा जो है हमने प्रिंट करके लिया हुआ है। हमें ये चाहिए ही होता है बिकॉज हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टू हैव एक हार्ड कॉपी हमारे पास होनी, सो दैट वी कैन कंपेयर द कंटेंट वॉट एवर इज देयर विथ 5A के 12 चैप्टर्स यहाँ पे लिए हुए हैं। उसके बाद 8 के इनिशियल 5 चैप्टर्स और सीरीज जो 4 है इंटरसेट डेरिवेटिव उसके इनिशियल 4 चैप्टर्स, सॉरी 5 चैप्टर्स जो लिए हैं, और ऐसे करके 12 + 5 + 5 करके 22 चैप्टर्स यहाँ पे हैं। अभी यहाँ पे दो टाइप के लोग जो है वो एग्जाम दे रहे हैं। एक तो क्योंकि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में हमने नोटिस किया हुआ है कि काफी सारे जो लोग हैं वो इंटरेस्टेड है टू कम इनटू दिस इंडस्ट्री। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है डिस्ट्रीब्यूशन की, ये इंडस्ट्री ही काफी लुक्रेटिव और काफी जो है प्रॉमिसिंग लगने लगी है काफी लोगों को। तो इसलिए वो एक इंक्वायरीज आ रही है कि हम पहली बार म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं तो कौन सी एग्जाम देनी चाहिए। तो हम तो सजेस्ट कर रहे हैं कि 5D ही एग्जाम दे दीजिए, ताकि आपका जो एसआई डिस्ट्रीब्यूटरशिप जो है उसके भी रास्ते आपके ओपन हो जाएंगे। क्योंकि 5A देने के बाद फिर आगे जाके जब भी आपको 5D देनी होगी तो 5A का पोर्शन 5D में वापस पढ़ना ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा अपने आप को पुश कीजिए। म्यूचुअल फंड के लिए अगर आप रेडी हो रहे हैं तो डेरिवेटिव्स के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ लीजिए, बेटर होगा। एक ही टाइम पे आप सेंटर पे जाएंगे और एग्जाम देंगे। तो ये हमारा आपके लिए एडवाइस है, बाकी चॉइस आपकी है। उसके बाद सेकेंड टाइप के जो लोग हैं जो पहले से ही ARN होल्डर है, मतलब 5A एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी 5A की एग्जाम बहुत पहले दी है, उसके बाद वो सिर्फ CPE देते आ रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हो सकता है कि आपको ये सारा चीज जो है वो वापस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 5A कंप्लीटली आपके 5D के कोर्स में इनकॉर्पोरेटेड है। वहां पे 12 चैप्टर्स है, तो इसके लिए उनको पढ़ना पड़ेगा। 5A आपको पता ही होगा, इट इज मोर ऑफ अ रिकलेक्शन ऑफ नॉलेज, और रिकलेक्शन करने के लिए नॉलेज लेना जरूरी होगा, तो इसके लिए पढ़ना जरूरी होगा। तो वो आपको पढ़ना है। इक्विटी डेरिवेटिव्स के कॉन्सेप्ट्स बहुत 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 अच्छे से आना जो है वो जरूरी है, क्योंकि अच्छे खासे क्वेश्चंस जो है वो इक्विटी डेरिवेटिव्स के पूछे जाते हैं। पे ऑफ निकालने वगैरह के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, स्ट्रैटेजीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव, अगर आप इक्विटी डेरिवेटिव अच्छे से करते हैं तो इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन उसके जो थ्योरी कॉन्सेप्ट्स है वो आपको बहुत अच्छे से होने और समझना जरूरी है। टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन आप अगर वो कॉन्सेप्ट समझेंगे तो अटेम्प्ट करना क्वेश्चन आसान होगा। आपको पता ही होगा नेगेटिव मार्किंग जो है वो रिड्यूस कर दी गई है। मतलब पहले 25% नेगेटिव मार्किंग थी एनएसएम सीरीज 13 के लिए, वो कम करके 10% कर दी है। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो आपका 0.10 मार्क एडिशनल कटेगा। एक मार्क तो जाएगा ही, क्योंकि आपने रॉन्ग आंसर दिया है, तो 1.10 मार्क कटेगा। आई होप यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अगर आप अनअटेम्प्टेड रखते हैं तो आपका 1 मार्क कटेगा, और अगर आप अटेम्प्ट करके रॉन्ग जाता है तो आपका 1.10 कटेगा। मतलब ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन रॉन्ग जाने से आपका एक एडिशनल मार्क कटेगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा रिस्क जो है वो ले सकते हैं। हमें क्वेश्चन समझ में आ रहा है, हमें आंसर भी लग रहा है कि ये हो सकता है, तो पहले जैसे हम छोड़ बोलते थे कि नहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है तो छोड़ दीजिए, अभी हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि आप गो अहेड एंड अटेम्प्ट इट, बट इफ यू डोंट नो द क्वेश्चन एट ऑल एंड स्टिल यू वांट टू अटेम्प्ट इट बाय डूइंग अ गेस वर्क, प्लीज डोंट दैट, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। क्योंकि ये एग्जाम ऐसी नहीं है कि आप सेंटर में बार बार जाओ।
अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करके जा रहे हैं तो ये एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगी, लेकिन प्रिपरेशन यहाँ पे चाहिए। आप ऐसे ही उठ के जा रहे हो और एग्जाम देके आ रहे हो। थोड़े लोगों ने एग्जाम दी है हमारे पहचान में, और उन्होंने कहा है कि प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है। मेरे पास इतना वक्त नहीं था। व्हेन आई वेंट फॉर द एग्जाम, मतलब 22 को एग्जाम हुई थी और 24th को आई वेंट एंड गिव द एग्जाम। आई हार्डली हैव एनी टाइम इन माय हैंड, बट ठीक है, मतलब जो मेरा क्राइटेरिया था अबाउ 80 आने चाहिए तभी जाके हम जो है वो कोर्स लॉन्च करेंगे, तो वो तो हो ही गया। इसके लिए हम अभी यहाँ पे हैं और अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर रहे हैं। तो ये एग्जाम इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट और एटलीस्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है उनके लिए नहीं होगी, इफ दे प्रिपेयर वेल देमसेल्फ फॉर देयर डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट्स। तो इतनी बड़ी बुक अगर आपको पढ़नी नहीं है, तो अगर आपको कहीं से नोट्स मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, तो उसके थ्रू अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो आपका प्रिपरेशन जो थोड़ा फास्टर हो सकता है। कितना दिन आइडियली देना चाहिए एग्जाम के लिए? अगर आप फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ही आ रहे हैं तो आप एक 20-25 डेज पकड़ के चलिए। बहुत अच्छे से जो है आप इसको तैयार कीजिए, क्योंकि बहुत कॉन्सेप्ट्स है यहाँ पे। एकदम आराम आराम से करना नहीं है। दिन के 2-2 चैप्टर्स तो आपको पढ़ने पड़ेंगे, और उतना पूरा पढ़ के मतलब एक 10-11-12 दिन देने के बाद प्लस नोट्स अपने प्रिपेयर करने हैं, मॉक टेस्ट करने हैं, तो सब में थोड़ा टाइम जाएगा। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट जो है वो अवेलेबल है एनआईएसएम के वेबसाइट पे। उसके कुछ वीडियोस हमने यूट्यूब पे बनाए हुए हैं, तो उससे आप जरूर देखिए। हमारे पहले एनआईएसएम 13 के कुछ वीडियोस थे, वो हमने पब्लिश किए हुए थे, वो हमने अभी तक हटाए नहीं, क्योंकि एनआईएसएम 13 के भी एग्जाम्स तो लोग देते ही है। तो वहां पे करेंसी डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन छोड़ के बाकी जो क्वेश्चंस हैं उसको भी आप वहां से देख सकते हैं। वहां पे भी आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। और म्यूचुअल फंड के भी कुछ वीडियोस हमने अपलोड किए हुए थे, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ से भी आप प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं। सो आई होप you'll prepare yourself well for the exam, and all the best for your exam. Try to clear in a very first attempt. Thanks for your time and happy learning.